टीवीएस मोटर्स इस वक्त इंडिया में काफी अच्छा काम करने लग रही है। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है एंड स्कूटर के सेगमेंट में टीवीएस को मार्केट लीडर भी बोल सकते हैं। एंड ईवीज के लाइन में कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है एंड कंपनी हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में। एंड इस वक्त टीवीएस मोटर्स का ग्रोथ बजाज ऑटो से ज्यादा है जो कि मार्केट लीडर है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस टीवीएस मोटर्स की एंड समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है एंड उसको कंपेयर करेंगे बाकी मार्केट लीडर्स के साथ। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, इस वक्त स्टॉक मार्केट काफी गिर रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 1 या 2 महीना के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना अच्छा बड़ा फॉल आया है। एट द सेम टाइम टीवीएस मोटर्स के अंदर बिल्कुल भी फॉल नहीं आया है पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। तो कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है इस कंपनी के अंदर इस वक्त। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो टीवीएस मोटर्स इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है बजाज एंड हीरो होंडा के बाद। एंड टीवीएस मोटर्स इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बजाज ऑटो के बाद। एंड कंपनी 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है एंड कंपनी एक साल में 3 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा सेल करती है एंड कंपनी का कैपेसिटी अराउंड 5 मिलियन का है। तो अब हम इंडिया की टू व्हीलर इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर पिछले 2 साल के अंदर काफी फॉल आने लग रहा है टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर। एंड ईयर 2022 में 11% का फॉल आया है पूरे इंडस्ट्री के अंदर एंड ईयर 2021 में 13% का फॉल आया था। एंड ये मेजर फॉल का रीजन स्लो डाउन है। तो इस वक्त काफी स्लो डाउन चल रहा है पूरे इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ हायर कमोडिटी प्राइसेस एंड इनकम काफी इफेक्ट हो गया लोग का कोविड की वजह से। उस वजह से हमें थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर। तो इस वक्त डोमेस्टिक टू व्हीलर इंडस्ट्री का साइज 2012 के कंपैरिजन में एकदम बराबर है। तो आप देख लो कि इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा फॉल आया है। बट यहां से जब इनकम वापस बढ़ने लगेगा, अच्छा मॉनसून के बाद जब अच्छा कमाई वापस हो जाएगा गांव के अंदर लोगों का, तब यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर वापस हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूँ टीवीएस कंपनी के बारे में। इंडस्ट्री के अंदर 11% का फॉल आया है ईयर 2022 में, बट टीवीएस के अंदर सिर्फ 6% का फॉल हमें देखने को मिला था। तो यानी कि टीवीएस कंपनी अपने इंडस्ट्री से अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड 3 व्हीलर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे 31% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है ईयर 2022 में। तो वो एक पॉजिटिव बात है। एंड टू व्हीलर बिजनेस का अगर इंटरनेशनल मार्केट में बात करोगे तो इंडिया से 36% एक्सपोर्ट हुआ है टू व्हीलर्स का, जबकि टीवीएस कंपनी का 43% एक्सपोर्ट हुआ है। तो अगेन एक्सपोर्ट मार्केट में भी टीवीएस कंपनी अपने इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म करने लग रही है। एट द सेम टाइम 3 व्हीलर्स का भी एक्सपोर्ट में 41% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है ईयर 2022 में। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो जैसा जैसे इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है ईवी टू व्हीलर्स की, वैसा वैसा कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस वक्त अगर इंडिया में आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करोगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा डिमांड स्कूटर का है कंपेयर टू बाइक्स। एंड स्कूटर का डिमांड इंडिया में ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसको चलाना बहुत ही इजी होता है ट्रैफिक में एंड उसको कोई भी मेल फीमेल बड़ी आसानी से चला सकता है। उस वजह से इंडिया में स्कूटर ज्यादा बिकता है। एंड टीवीएस कंपनी ईयर 2022 में ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स सेल कर चुकी है ईवी की। एंड टीवीएस मोटर्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जियो बीपी के साथ पार्टनरशिप की है एंड टाटा पावर के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है। तो यहाँ पे कंपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दे रही है। एट द सेम टाइम कंपनी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर चुकी है एंड कंपनी और भी न्यू मॉडल्स के ऊपर भी काम कर रही है। एंड यहाँ पे अगर कंपनी की न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की बात करोगे तो टीवीएस रेडर, अपाचे, जुपिटर 125, ये सारी गाड़ियां को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं एंड डिमांड भी काफी ज्यादा अच्छा है सारे के सारे मॉडल्स के अंदर। एंड एट द सेम टाइम टीवीएस का स्कूटर का भी अच्छा डिमांड है एंड उनके बाइक्स के भी अच्छा डिमांड है। बट अगर टीवीएस को आप कंपेयर करोगे मार्केट लीडर बजाज ऑटो के साथ तो बजाज की बाइक्स तो काफी सेल होती है, बट बजाज अभी भी स्कूटर में मार्केट पकड़ नहीं पा रहा है। बट टीवीएस का बाइक भी अच्छा सेल होता है, एट द सेम टाइम स्कूटर भी अच्छा सेल होने लग रहा है। एंड टीवीएस मोटर्स का बीएमडब्ल्यू के साथ भी पार्टनरशिप है
न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए एंड नए मॉडल्स लॉन्च करने के लिए अर्बन एरिया में। अब यहाँ पे हम कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी अपने R&D में हेवीली इन्वेस्टमेंट करती है एंड कंपनी का टारगेट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना। एंड टीवीएस कंपनी इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है। इमर्जिंग मार्केट का जो नीड है कंपनी उसको फुलफिल करने में ज्यादा ध्यान देती है एंड कंपनी का फोकस एडवांस सेफ्टी सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज्यादा है एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाना चाहती है टीवीएस मोटर्स। उसके लिए कंपनी अपने R&D में हेवीली इन्वेस्टमेंट करती है। तो कंपनी का जो सारा जो प्रोडक्ट लाइन है वो हमेशा फ्यूचर रेडी होना चाहिए। तो कंपनी का वो टारगेट है। कंपनी जैसे ईवीज के ऊपर काम कर रही है, कंपनीज जो भी अपना व्हीकल बना रही है उसको ऐसा इंजन के साथ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है जो कि ऑलरेडी इथेनॉल से रन कर सके। तो कंपनी ये सब फ्यूचर का जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी ध्यान दे रही है एंड उसके हिसाब से ही काम कर रही है। एंड कंपनी का फोकस ईवी सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा है। कंपनी जैसे कि बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया, पावर ट्रेन सिस्टम हो गया, या तो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, या तो कंट्रोलर्स हो गया। तो कंपनी ये सब चीज के ऊपर हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि मॉडर्न यूथ को टारगेट कर सके, क्योंकि आजकल के यूथ को डिजिटल प्रोडक्ट यूज करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कंपनी भी डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है अपने सारे टू व्हीलर्स में। एंड टीवीएस कंपनी अपने टू व्हीलर्स में अलग अलग राइडिंग मोड भी देती है, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, तो स्पोर्ट्स हो गया। नॉर्मली ये हमें फोर व्हीलर्स में देखने को मिलता है। एंड टीवीएस कंपनी अपने पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज कर रही है एंड एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने लग रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इजी हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा बढ़ जाए, डीलर्स लोग अच्छे से डील कर सके अपने कस्टमर्स के साथ। तो कंपनी पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने सिस्टम के अंदर ला रही है। अब हम यहाँ पे कंपनी का की स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, आज की इस वीडियो में हम बजाज ऑटो जो कि एक मार्केट लीडर है उसको कंपेयर करने वाले हैं टीवीएस के साथ एंड समझने की कोशिश करेंगे कि टीवीएस का शेयर इस वक्त बजाज के कंपैरिजन से ज्यादा महंगा क्यों बिक रहा है मार्केट में। ऑल्दो प्राइस तो कम है लेकिन टीवीएस का शेयर महंगा है कंपेयर टू बजाज। तो उसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक हो सकता है, ऐसा क्या हो रहा है टीवीएस के अंदर जो कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है लेकिन टीवीएस का शेयर नहीं गिर रहा है। तो उस टॉपिक को भी हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं, एंड तक जरूर देखना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कंपनी का की स्ट्रेटेजीज के साथ। तो कंपनी का ना इस वक्त प्लान है डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी एंटर करना। देखो टीवीएस कंपनी का डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अच्छा मार्केट है और अब कंपनी एंटर करना चाहती है डेवलप्ड कंट्री के अंदर। तो कंपनी ने यूरोप के अंदर SCMG कंपनी जो कि एक स्विस ई साइकिल कंपनी है उसको एक्वायर किया है। एंड इसको एक्वायर करने का कंपनी का लॉजिक ये है कि कंपनी ई साइकिल के बिजनेस को समझ पाएगी, प्रोडक्ट को समझ पाएगी, टीवीएस कंपनी उनका ओमनी चैनल का फायदा उठा पाएगी, कस्टमर का बिहेवियर समझ पाएगी यूरोपियन मार्केट में। एंड वो समझने की कोशिश कर रही है कंपनी की वहां पे लोग किस बेसिस में बाइंग डिसीजन लेते हैं। तो वो लॉजिक है यहाँ पे। तो कंपनी का यहाँ पे लॉजिक मेजरली लर्निंग है इस एक्विजिशन के साथ। तो एक बार कंपनी यूरोपियन मार्केट को लर्न कर ले 2-3 सालों के अंदर, तो कंपनी अपना व्हीकल इंडिया में बना के यूरोपियन मार्केट में भी सप्लाई करेगी। ये कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान है। एंड कंपनी का ईवी के सेगमेंट में भी स्ट्रेटेजी है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। तो करेंटली कंपनी 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर पाती है एंड उसको कंपनी बढ़ाना चाहती है 25,000 यूनिट तक। एंड दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि टीवीएस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाटा पावर एंड जियो बीपी कंपनी के साथ। तो कंपनी वहां पे भी अच्छा काम कर रही है। एंड कंपनी ने यूरोप की 2-3 कंपनीज का एक्वायर किया है, जैसा कि ईजीओ हो गया, नॉर्टन हो गया, या तो फिर SCMG कंपनी हो गया। तो देखो टीवीएस कंपनी का अब मेजर टारगेट यहाँ पे क्या है, कंपनी क्या स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी का पहला टारगेट आप ये समझ लो कि उनका टारगेट है यूरोप मार्केट के अंदर एंटर करना। इसके लिए जो टीवीएस कंपनी ने यूरोप के 2-3 कंपनीज का एक्वायर किया ताकि वहां के बाइंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, कस्टमर का क्या बिहेवियर है, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कंपनी समझ सके। तो यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, एक्वायर करके वहां पे लर्न कर रही है। एट द सेम टाइम कंपनी इंडिया में अपने व्हीकल्स को और भी डेवलप कर रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ा रही है, R&D में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी काफी ज्यादा रिसर्च कर रही है। एंड यहाँ पे कंपनी का प्लान है कि अगले 2 या 3 साल में कंपनी अपने इंडिया में काफी ज्यादा मॉडल लॉन्च कर ले, उसको डेवलप कर ले, एंड फिर जब यूरोपियन मार्केट में अच्छे से लर्निंग हो जाए तब इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो कंपनी का ये प्लान है इस वक्त। तो अगले 2 या 3 साल के बाद कंपनी जब एक्सपोर्ट करने लगेगी यूरोपियन मार्केट में
तब इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। एनीवेज इस वक्त अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बट वहां पे और भी अच्छा ग्रोथ आना बाकी है अभी। इन कंपनी का ये मानना है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर कंपनी का ईवी सेगमेंट का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। इन कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है ईवी सेगमेंट में कि कंपनी का खुद का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम कंपनी का खुद का है, ईसीयू मैनेजमेंट कंपनी का खुद का है, एंड कंपनी का मोटर कंट्रोलर भी खुद का है। तो कंपनी के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने व्हीकल के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि कंपनी सब कुछ इन हाउस काम करती है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने टू व्हीलर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड इस कंपनी कॉस्ट रिडक्शन में काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, एंड जैसे जैसे कंपनी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एंड कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ बेटर नेगोशिएशन भी कर पाएगी। तो कंपनी का इस वक्त कॉस्ट रिडक्शन में भी काफी ज्यादा फोकस है, क्योंकि इस वक्त हम आगे वीडियो में कवर करेंगे कि कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो कंपनी अपना कॉस्ट रिडक्शन में काफी ज्यादा इस वक्त फोकस डाल रही है। एंड ये सारी कुछ न्यू मॉडल्स है जो कि टीवीएस की लॉन्च होने वाली मार्केट में इस वक्त। एंड यहाँ पे कंपनी का अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो पिछले 1 साल के अंदर हमें 10% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी का वॉल्यूम के अंदर। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रेजेंटेशन में कवर कर लेते हैं, कंपनी का नंबर्स को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट को सिर्फ देखेंगे। तो कंपनी का सेल्स के अंदर देख सकते हैं FY21 वर्सेस 22 करोगे तो कंपनी का सेल्स के अंदर 24% का ग्रोथ आया है। एट द सेम टाइम पिछले 6 साल का एवरेज ग्रोथ देखोगे सेल्स के अंदर तो 14% का ग्रोथ था। उसी प्रकार कंपनी का प्रॉफिट देखोगे FY22 वर्सेस 21 करोगे तो वहां पे हमें 27% का ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर। एट द सेम टाइम कंपनी का 6 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 8% का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पे अब दोनों केसेस में देखो, सेल्स एंड प्रॉफिट के केस में कंपनी अपने एवरेज से अच्छा परफॉर्म की है रिसेंट ईयर में, यानी कि कंपनी का मार्जिन आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, इसे ये समझ में आ जाता है। एट द सेम टाइम कंपनी का रिसेंट ईयर में ज्यादा अच्छा ग्रोथ हो रहा है कंपेयर टू 4 या 5 साल पहले, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। एंड ये कंपनी का बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बड़ा प्रॉब्लम है मुझे लगता है टीवीएस कंपनी का बैलेंस शीट में इस वक्त, वो ये है कि कंपनी का जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है एंड वो काफी बढ़ रहा है, एंड उसके वजह से कंपनी का जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो हाई है, एंड उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी थोड़ा सा फोकस करे तो वो एक बहुत ही अच्छा चीज होगा कंपनी के लिए। एट द सेम टाइम कंपनी का रिसेंट ईयर में कैश फ्लो भी ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव नहीं है। तो ये दो तो मुझे लगता है कि एक मेजर रेड फ्लैग है टीवीएस कंपनी में इस वक्त। बट यहाँ पे कुछ भी अच्छा डेवलपमेंट होगा एंड अच्छा कंपनी का लोन कम होने लगे तो यहाँ पे कंपनी का शेयर के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम जरूर कर रही होगी, एंड जैसे यहाँ पे चीजें थोड़ा सा पॉजिटिव होगा तो शेयर्स के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ आएगा। अब हम यहाँ पे कंपनी का रेशियोज देख लेते हैं, एंड इसको हम कंपेयर करेंगे बजाज एंड हीरो होंडा के साथ, एंड देखेंगे टीवीएस का परफॉर्मेंस कैसा है बजाज एंड हीरो होंडा के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो टीवीएस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 11% का है इस वक्त। एट द सेम टाइम बजाज का 16% में है एंड हीरो होंडा का भी 11% में है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन टीवीएस कंपनी का काफी खराब है इस वक्त बोल सकते हैं, 3.11% में है। एट द सेम टाइम बजाज के 18% में है एंड हीरो होंडा का 8 to 11% के बीच में है पिछले 4-5 सालों में। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो टीवीएस कंपनी का 11.3 में है। एट द सेम टाइम बजाज का ऑलमोस्ट 24% है एंड हीरो मोटोकॉर्प का 19% में है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टीवीएस अपने कंपेटिटर से अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगी इस वक्त। एंड टीवीएस का डेट इक्विटी रेशियो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, कंपनी का बुक्स में डेट बहुत ज्यादा है। एंड एट द सेम टाइम बजाज का ऑलमोस्ट नील डेट है एंड हीरो होंडा का भी डेट काफी कम है। तो यहाँ पे ये भी एक रेड फ्लैग है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंपनी का लोन जाता है वो एक रेड फ्लैग है। तो यहाँ पे इसलिए कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी अच्छा नहीं है, तो कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस डालना है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है 50% में। टीवीएस कंपनी का बुक वैल्यू इस वक्त 92 में है, तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है। एट द सेम टाइम आप बजाज एंड हीरो मोटोकॉर्प को देखोगे तो वो सिर्फ 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे टीवीएस का रेशियो से बाकी कंपनी से खराब है, बट वो ज्यादा महंगा क्यों बिक रहा है कंपेयर टू बजाज एंड हीरो मोटोकॉर्प? तो क्या लॉजिक है इसका, आगे हम उसको कवर करेंगे। एट द सेम टाइम अगेन कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो टीवीएस का पी रेशियो 47 है एंड बजाज का 19 है एंड हीरो मोटोकॉर्प का 21 है।
तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टीवीएस बाकी दो कंपनी के कंपैरिजन में महंगा बिक रहा है इस वक्त स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे देखो मेरे राय में तो इसका लॉजिक ये है कि टीवीएस कंपनी महंगा बिक रहा है बजाज एंड हीरो मोटोकॉर्प के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देखो कि बजाज एंड हीरो मोटोकॉर्प का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 5-6 सालों में कम होता हुआ आपको नजर आएगा। एट द सेम टाइम टीवीएस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो टीवीएस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% से 11% तक जा चुका है। एट द सेम टाइम बजाज का अगर आप देखोगे तो 20% से 16% में आया है उस 6 साल के अंदर। एट द सेम टाइम हीरो मोटोकॉर्प का 16 से 11 में आ गया है। तो यहाँ पे दो कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। एट द सेम टाइम वो उसी सेम समय में टीवीएस का ऊपर गया है, तो एक पॉजिटिव साइन है काफी ज्यादा। एट द सेम टाइम अगर हम तीनों कंपनीज का सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो टीवीएस का पिछले 1 साल के अंदर 24% का ग्रोथ आया सेल्स के अंदर एंड प्रॉफिट के अंदर 27% का ग्रोथ आया है। एट द सेम टाइम बजाज ऑटो का सेल्स के अंदर 19% का ग्रोथ आया है। एट द सेम टाइम उनका प्रॉफिट के अंदर 26.95% का ग्रोथ आया है। एंड हीरो मोटोकॉर्प के केस में दोनों चीजों में सेल्स एंड प्रॉफिट में दोनों में नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देखो टीवीएस का ग्रोथ बजाज से बेटर हुआ है पिछले 1 साल में। एट द सेम टाइम कंपनी का 6 साल का एवरेज ग्रोथ कंपेयर करोगे टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज का, तो टीवीएस का आप देख सकते हैं उनका सेल्स का जो एवरेज ग्रोथ है पिछले 6 साल का वो 14% का है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ 8% का है। एट द सेम टाइम बजाज का 8.78% का ग्रोथ है एंड प्रॉफिट का 8.61% का है। एट द सेम टाइम हीरो मोटोकॉर्प अगेन यहाँ पे नेगेटिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऑल्दो बजाज का सेल्स ज्यादा है टीवीएस का इस वक्त, बट टीवीएस के अंदर ग्रोथ ज्यादा आने लग रहा है कंपेयर टू बजाज या तो हीरो होंडा। उस वजह से मुझे लगता है कि टीवीएस का शेयर इस वक्त स्टॉक मार्केट में महंगा बिक रहा है डिस्पाइट लोअर प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है वो अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। एंड यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो पिछले 1 महीना के अंदर निफ्टी के अंदर देखो कितना अच्छा फॉल आया है। एट द सेम टाइम टीवीएस के शेयर के अंदर राइज आया है। तो ऐसा सिचुएशन हमें बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। अब मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो सबसे पहला तो कंपनी का जो ब्रांड इमेज है वो इंप्रूव होता हुआ जा रहा है, क्योंकि कंपनी का क्वालिटी के अंदर काफी अच्छा फोकस है एंड कस्टमर लोग आजकल पसंद करते हैं टीवीएस की गाड़ी को। तो उस वजह से कंपनी का ब्रांड इमेज काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया पहले से। एट द सेम टाइम टीवीएस कंपनी को स्कूटर का मार्केट लीडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि टीवीएस कंपनी के पास काफी ज्यादा अलग अलग वैरायटी के मॉडल्स है, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। तो कंपनी का स्कूटर 100 सीसी का भी आता है, 110 सीसी का भी आता है, 125 सीसी का भी आता है। तो कंपनी हर एक सेगमेंट के कस्टमर को टारगेट कर रही है अपने स्कूटर्स के साथ। एट द सेम टाइम कंपनी के पास ईवी स्कूटर भी है। एंड अगर बजाज को कंपेयर करोगे टीवीएस के साथ तो बजाज का स्कूटर का मार्केट इतना अच्छा अभी तक इंडिया में नहीं पकड़ पाया है इस वक्त। तो यहाँ पे क्लियरली टीवीएस स्कूटर वाले सेगमेंट में लीड कर रही है। एट द सेम टाइम टीवीएस का बाइक में भी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दूसरा, कंपनी ईवी सेगमेंट में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड कंपनी अपना R&D में काफी ज्यादा खर्चा कर रही है अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और भी बढ़ाने के लिए, ईवीज में और भी अच्छा न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए। एंड इस वक्त कंपनी के पास अर्ली मूवर एडवांटेज भी होगा, क्योंकि कंपनी का जो iQ व्हीकल है वो काफी ज्यादा सक्सेस है एंड इसको कंपेयर करोगे दूसरे गाड़ियों के साथ तो वो वहां पे हमें काफी कंप्लेन देखने को मिल रहा है। कोई तो हो सकता है कि गाड़ी में आग भी लग जा रही है, ओला का देखोगे तो वो टूट जा रहा है। तो इस वजह से टीवीएस को काफी ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि टीवीएस की गाड़ियों में इस टाइप का कंप्लेन नहीं आने लग रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, इंडिया का जो इंडस्ट्री है स्कूटर इंडस्ट्री, वहां पे काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल है। देखो स्कूटर एक ऐसा व्हीकल है कि हर एक घर में आजकल आप देखोगे तो स्कूटर रहता ही है। तो एक तो स्कूटर का ये फायदा है कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो 18-19 साल का कोई बच्चा हो, तो हर एक लोग स्कूटर को चला सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो वो होता है, ट्रैफिक में इजी होता है स्कूटर को हैंडल करना कंपेयर टू बाइक। एंड दूसरा, अगर आपको शॉर्ट ट्रिप जाना है, छोटे मोटे शॉपिंग के लिए जाना है, तो स्कूटर चलाना काफी इजी होता है, इंस्टेड ऑफ कार लेके जाना है तो बाइक लेके जाना। तो यहाँ पे देखो स्कूटर के साथ ये फायदा है कि मिडिल इनकम ग्रुप तो स्कूटर को खरीदता ही है, बट हाई इनकम ग्रुप भी स्कूटर को खरीदता है, क्योंकि हर एक जगह कार लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो स्कूटर हर एक सेगमेंट को कैटर करता है। एंड 4 पॉइंट, टीवीएस मोटर्स का अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा ग्रोथ हो रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। एंड उस वजह से हमें लगता है कि कंपनी का जो शेयर है स्टॉक मार्केट में वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में महंगा बिक रहा है इस वक्त।
एंड फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे कंपनी को अपना डेट को कम करना पड़ेगा बुक्स के अंदर। ये मैंने एक रेड फ्लैग आपको बताया था कि कंपनी का जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। एट द सेम टाइम बजाज एंड हीरो मोटो को आपका देखोगे तो वो ऑलमोस्ट दोनों कंपनीज डेट फ्री कंपनीज हैं। बट यहाँ पे कंपनी का टीवीएस का डेट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर कंपनी फॉलोअप इक्विटी शेयर लॉन्च करती है मार्केट में एंड अपना डेट को कम करती है तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा मेरी राय में। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कंपनी अपना डेट को कम कर रही है क्या। एंड जैसे जैसे कंपनी का डेट कम होता जाएगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और बढ़ता हुआ जाएगा एंड कंपनी का शेयर के अंदर अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। एंड ध्यान रखें, अगर कंपनी का फ्यूचर में ऐसा कुछ न्यूज आता है कि कंपनी अपना डेट को कम कर रही है या तो बैलेंस शीट पे देख रहे हो कि कंपनी का डेट कम हो रहा है, तो ध्यान रखें कि कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो इस कंपनी को रेगुलर फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी टीवीएस कंपनी के बारे में एंड आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। तो अगर आपका कोई डाउट है या तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलता हूँ, दोबारा मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई कंपनी के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।